अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या आप ये बात जानते हैं कि दूसरों के साथ हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में अक्सर हमारा वास्ता कुछ ऐसे अफराद से होता है जो कि इंतहाई दर्जे के बदतमीज़ और घटिया शख्स होते हैं। चूँकि मुआशरे में उनकी कोई अपनी इज्जत नहीं होती, इसलिए उन्हें किसी दूसरे शख्स की इज्जत या बेइज्जती से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोगों को ये बात हरगिज़ पता नहीं होती कि किसी शख्स से कब, कहाँ और कैसे बात करनी है। चूँकि वो मुँह फट होते हैं, इसलिए बस वो अपनी बात को बगैर सोचे समझे बक देते हैं। लिहाजा अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए ऐसे अफराद से अपनी इज्जत करवाने के लिए चंद हिकमत अमलियों की जरूरत है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ऐसी 10 हिकमत अमलियों से आगाह करूंगा जिनको बुरे कार लाकर आप ऐसे लाउड माउथड अफराद से अपनी इज्जत करवा सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पुरसुकून और मुरतब रहें। मिसाल के तौर पर अगर वो शख्स चीखना शुरू कर दे या आपकी इंसल्ट करे तो पुरसुकून रहें और एहतराम और कंट्रोल के साथ जवाब दें। अपनी आवाज बुलंद करने या तौहीन के साथ जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसे अशखास तो पहले ही लड़ने की को वजह ढूंढ रहे होते हैं। तो इसलिए खुद को सेव करने के लिए खुद पर कंट्रोल रखें। नंबर 2, वाज़ेह हदूद मुकर्रर करें। मिसाल के तौर पर उस शख्स को आप साइड पर ले जाएं और उसको वाज़ेह तौर पर ये बात बता दें कि उसकी ये तौहीन अमेज ज़बान या उसका ये बर्ताव आपके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। नंबर 3, इसे ज़ाती तौर पर हरगिज़ ना लें। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स आपके ऊपर तौहीन अमेज तबसरे करता है तो आप अपने आप को ये बात याद दिलाएं कि इसका तर्ज अमल इसके अपने मसाइल की अक्कासी करता है, इसलिए उनके अल्फाज को कभी भी ज़हन पर सवार मत करें और खुद एतमादी को बरकरार रखें। नंबर 4, हमदर्दी दिखाएं। मिसाल के तौर पर उनकी बदतमीजी की बुनियादी वजूहात को समझने की कोशिश करें। ये लाजमी नहीं है कि कोई शख्स हर वक्त या हर किसी के साथ बदतमीजी करे। ये भी हो सकता है कि वो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि आप परेशान हैं। क्या कोई खास चीज़ आपको परेशान कर रही है? आप अपनी परेशानी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये अल्फाज कहने से दूसरे शख्स के जहन में आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा। नंबर 5, मिसालों के साथ रहनुमाई करें। मिसाल के तौर पर आप उसे किसी हदीस का या कुरान पाक के किसी आयत का या सहाबा कराम के वाकयात में से किसी वाक़े का हवाला दे सकते हैं, या फिर मौके की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आप उसके साथ कोई ऐसा जुमला बोल दें कि जिससे वो थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू कर दें। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि मुश्किल हालात में भी मुसलसल एहतराम का बर्ताव दिखाएं। उनके रवैये से किता नजर होकर उनके साथ हुस्ने सलूक और एहतराम के साथ पेश आएं। नंबर 6, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखें। मिसाल के तौर पर उनकी बदतमीजी का जवाब मजीद बदतमीजी से देने से गुरेज करें और खुद पर कंट्रोल करते हुए मजीद आप ये कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इज्जत से बात की जा सकती है। नंबर 7, मसले के हल पर फोकस करें, ना कि बहस करके मसले को मजीद बिगाड़ दें। मिसाल के तौर पर आगे पीछे बहस करने की बजाय हल तलाश करने पर तवज्जो मरकूज करें, बल्कि आप उसे कहें कि आइए तौहीन अमेज बातों का सहारा लिए बगैर बैठकर मसले का कोई हल तलाश करते हैं जो कि दोनों के लिए कारआमद साबित हो सकता है। मैं जानता हूं कि ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक काबिल बर्दाश्त और बाशऊर इंसान वही है जो वहीं पर मसले को आसानी से हल कर सके। नंबर 8, अगर ज़रूरत हो तो मदद तलब करें। मिसाल के तौर पर अगर उस शख्स के रवैये में मजीद बिगाड़ आता जा रहा है या उसकी बदसलूकी आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई है, तो आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जिसकी वो बात मानता है, या फिर कोई ऐसा सीनियर शख्स जिसकी वो बात टाल ना सके, ताकि मसले में मजीद बिगाड़ पैदा होने की बजाय मसले को कवर किया जा सके। नंबर 9, उनके रवैये को मजीद एक्टिव करने से बचें। मिसाल के तौर पर उनके तौहीन अमेज कामों में हिस्सा लेने या उनकी हौसला अफजाई करने से इनकार करें। उनके तंजिया लतीफ़ों पर हंसने या दूसरों के बारे में गपशप में मशगूल ना हों। नंबर 10, अपनी सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर मुआवन दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर और ऐसी सरगर्मी में मशगूल होकर अपनी फलाह बहबूद को तरजीह दें जो आपको खुशी देती हैं और मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखने में आपकी मदद करती हैं। इससे आपको तौहीन अमेज रवैये के सामने लचकदार रहने में मदद मिल सकती है। याद रखें, हर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है और इन तजावीज़ को उन मखसूस हालात के मुताबिक डालना ज़रूरी है जिनका आप सामना कर रहे हैं।